अब बात करेंगे हरियाणा के शाहबाद की। ये कहानी महिला कोच के जज्बे और मेहनत की है। समाज के तानों से उनका खेल छूटा तो अब गांव में ही बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो उनके साथ हुआ वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर लिया गया है। वहाँ पहले भी बच्चे तैयार होते थे फुटबॉल खेल के, और नर्सरी में तब्दील होने के बाद और भी बच्चों में ज़्यादा रुचि बढ़ी है। और नर्सरी इसीलिए स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा। जो नर्सरी में बच्चे आएंगे उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर 8 से 14 साल को 1500 रुपये महीना दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और 15 से 19 वालों को 2000 रुपये। इससे खेलों के प्रति और जागरूकता पैदा हुई है बच्चों में। और वहाँ जो ट्रेनिंग करवाती है एक फुटबॉल खिलाड़ी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है और पहले भी करवाती रही है। और हम आशा करते हैं कि वो बड़ी लगन से मेहनत से इसी तरह अभ्यास करवाती रहे और देश के हमारे बच्चे वहाँ के देश में वे अन्य देशों में भी नाम रोशन कर सकें फुटबॉल खेल में। सुदेश का यहाँ तक का सफर संघर्ष और कठिनाइयों भरा रहा है। सुदेश ने जब खेलना शुरू किया तब उन्हें खेलने के लिए शाहबाद जाना पड़ता था, और जब वो खेलने के लिए शाहबाद जाती थी तो अनेकों तरह के सवाल उनके ऊपर समाज की तरफ से उठाए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। मेरा नाम सुदेश है और मैं अपने ही गांव में बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देती हूं, जो कि एक छोटी सी नर्सरी मिली है हमें। उसके तहत मैं बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस करा रही हूं। जब मैंने यहाँ पर फुटबॉल शुरू किया था, मेरे पास ओनली 5 बच्चे आते थे, और वो भी ग्राउंड छोटा था। स्कूल का जो एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और जब मैं घर से फर्स्ट डे बॉल्स उठा के निकली तो सबसे पहले ये कमेंट आया, अब तुम ये क्या ड्रामे करोगे। सुदेश के अंडर ट्रेनिंग कर रहे कुछ बच्चों की जिला स्तरीय पर सिलेक्शन भी हुआ है। वो बताती है कि इस काम में सबसे ज्यादा सहयोग ग्रामीण और गांव के स्कूल का रहा है, जिन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए मैदान दिया है। मेरा नाम अंजलि है और मैं लगभग 2 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें बहुत ही अच्छा सिखाती हैं। लगभग मैं 2 साल से खेल रही हूँ। जब दीदी ने स्कूल में फुटबॉल खिलाना शुरू किया था, मैं तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। आज सुदेश के पास 100 से ज्यादा बच्चे फुटबॉल सीखने आते हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, और अपने आप सुदेश कई महिलाओं के लिए मिसाल बनकर भी उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो जिन सुदेश की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। सुदेश, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। थैंक यू मैम। सुदेश, आपकी कहानी हमने सुनी है और बारीकी से देखी है कि किस तरीके से आपको स्ट्रगल इतना कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप जरा मैं ये बताइए कि आपकी पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कितना क्रिटिसिज्म आपको लोगों का फेस करना पड़ा, सब कुछ जानना चाहेंगे। मैम सबसे स्कूल टाइम से ही मैंने शुरू की थी, जब मैं 8th क्लास में थी। और कॉलेज टाइम के बाद तक मैं फुटबॉल खेलती रही। डिप्लोमेज के जो NIS डिप्लोमा होता है वो किया है, उसके बाद ही मैंने गेम शुरू किया स्कूल इसमें गांव में। और फिर मैम जब स्टार्टिंग में 5 ही बच्चे आते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रेज बच्चों को इस चीज के बारे में मोटिवेशन मिलता गया तो बहुत सारे बच्चे गांव के आने लग गए हैं। और अभी 8 बच्चे स्टेट खेल चुके हैं और इंटर कॉलेज में 2nd प्लेस है। ये नर्सरी में ही एक लड़की खेलती थी जो इंटर कॉलेज खेलने गई, उसका 2nd पोजीशन आई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फुटबॉल में। जी सुदेश, अभी आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं? मैम जैसे नर्सरी के अंदर 25 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं कि ग्राउंड में कोई भी बच्चा है उसको मना नहीं करना है ग्राउंड में। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं 100+, अभी 100+ बच्चे आते हैं, उनको सभी को मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही नर्सरी है, लेकिन मैं बॉयज को भी प्रैक्टिस कराती हूँ वहाँ पे। और बॉयज की भी एक अच्छी टीम खड़ी हो चुकी है मैम, और वो है अंडर 11, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं अंडर 11 के, उनकी टीम तैयार हो गई है। क्योंकि मैम एक गाँव की प्लेस ऐसी है जिसमें से हम इंटरनेशनल प्लेयर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैम जब गांव का छोटा बच्चा ग्राउंड से जुड़ता है तो वो लॉन्ग टाइम तक ग्राउंड से जुड़ा रहता है।
बिल्कुल सुदेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर जितने भी हम लोग प्लेयर्स देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, नेशनल लेवल पर देखते हैं, वो ज़्यादातर गांव से ही निकल कर आते हैं और देश का नाम भी रोशन करते हैं। यस मैम। जी सुदेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने गांव ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप चाहे तो शहर में जाकर भी वहाँ पे फुटबॉल खेला करती थी, लेकिन फिर आपने गांव ही क्यों चूज़ किया? इसका मोटिव क्या है इसके पीछे? मैम, जब मैं जाती थी तो जैसे ट्रैवलिंग में भी बहुत सारी समस्याएं आती थी मुझे, और मेरे पास, मैं मतलब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। मेरे पास छोटी सी साइकिल थी जी। और जिसमें मैं ट्रैवल करती थी, लेकिन ट्रैवल के दौरान जितनी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी, मेरी फैमिली को फेस करनी, तो मैंने सोचा कि मैंने स्टडी भी इतनी की, तो वो भी स्पोर्ट्स कोटे के तहत, मैंने खेला भी इतना सारा, तो कुछ ना कुछ अगर देश के लिए करना है, उससे पहले अपने गांव के लिए अगर मैंने कुछ कर लिया, वो देश के लिए सब कुछ होगा। बिल्कुल सुदेश, क्योंकि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो शायद अपने मिट्टी के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बारे में सोचते हैं। तो आपसे बात करके सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है। अगला सवाल सुदेश मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आप फाइनेंशियली उतने शायद स्ट्रांग नहीं थे, तो जैसे कि हम देखते हैं कि फुटबॉल में किट का इस्तेमाल अक्सर होता है और ज़रूरी होता है किट का इस्तेमाल करना, अदरवाइज़ आपको चोट भी लग सकती है, कुछ भी मेजर इंजरी हो सकती है। तो ये किट का कैसे आपने अरेंजमेंट किया और बाकी सब चीज़ों का कैसे अरेंजमेंट किया, वो जानना चाहेंगे। मैम, जब मैंने अब ग्राउंड में यहाँ पे शुरू किया था, तो जो गांव के लोगों को मैंने मोटिवेट किया स्पोर्ट्स के लिए। सबसे पहले उनका माइंड सेट किया कि स्पोर्ट्स में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो जब उनको थोड़ा सा ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बात सही है, तो उन्होंने इतना मोटिवेशन किया। हमारे गांव से एक ग्रुप है, VR1 फैमिली ग्रुप, और मेरी फैमिली है मैम, उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया और बच्चों को किट प्रोवाइड की मैंने। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये हमारे साथ ही सुदेश रानी जो गांव में ही बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, फ्री में ट्रेनिंग दे रही है फुटबॉल की, और आज जो बच्चे हैं वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। चलिए।